अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर। हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। नमस्कार, मैं राजेश सोनी आप सभी दर्शकों का मेट्रो मुंबई में स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है हमारे स्पेशल शो मॉर्निंग मुंबई का। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आज की सबसे बड़ी खबर है, लगातार दूसरे दिन आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है पेट्रोल डीजल के दामों पर। तो महंगाई की मार पड़ रही है जनता पर। कल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे 50 रुपए तक। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कच्चे तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में भी लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। आज बीएमसी भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज के घर की तलाशी लेगी। ये तलाशी किस संदर्भ में ली जाएगी, अभी तक इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। लेकिन मोहित कंबोज आए दिन महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते रहते, कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ट्विटर के जरिए वीडियो छोड़ते रहते। तो क्या ये भी कोई कार्रवाई बदलने की भावना से हो रही है? जैसे आए दिन दोनों नेता यानी महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता और भाजपा के नेता जिस पर भी कार्रवाई होती है वो इसे बदले की भावना से कार्रवाई करार दे देता है। अब तीसरी खबर का रुख करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत चिंताजनक है और उन्हें इलाज के लिए जल्द दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। चारा घोटाला के मामले में लालू यादव पिछले 4-5 साल से बुरी तरह से फंसे हुए, कई बार जेल जा चुके, बाहर आए, फिर से जेल गए, अब एक बार फिर वो फंसे हुए। लेकिन उनकी स्थिति यानी सेहत चिंताजनक है और इसकी वजह से उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा अच्छे इलाज के लिए। आइए अब इस बुलेटिन के सेकंड सेक्शन का रुख करते हैं, वो है मिजाज अखबारों का। इस सेक्शन में हम आपको मुंबई के सभी बड़े अखबारों के बारे में बताते हैं, कौन सी न्यूज को फ्रंट पेज पर छापा गया है और उस अखबार ने किस विषय को लेकर संपादक छापा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नव भारत टाइम्स की। तो नव भारत टाइम्स ने टीएमसी नेता की हत्या के बाद आगजनी, 8 मरे। तो टीएमसी नेता की हत्या हो गई है पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। 8-10 घरों को आग लगा दी गई कुछ टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा, जिसमें 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। तो ये बड़ा दर्दनाक हादसा है। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर सवालिया निशान उठाता है कि इस तरह कोई कैसे कर सकता है, कानून का राज है कि नहीं वहां पे। अब इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए। अब अगली खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान में हिंदू लड़की की हत्या। जी हां, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सक्कर जिले में 18 साल की पूजा कुमारी नाम की बच्ची की एक कट्टरपंथी व्यक्ति ने हत्या कर दी और इस व्यक्ति का नाम है वाहिद बख्श। इस व्यक्ति ने इस बच्ची की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि इस बच्ची ने इस जिहादी वाहिद बख्श के साथ शादी करने से मना कर दिया और जिसमें गुस्से में आकर इस कट्टरपंथी वाहिद ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। और ये वाहिद उससे निकाह करना चाहता था, जबरन निकाह करना चाहता था और उसका धर्मांतरण कराना चाहता था। लेकिन उस बच्ची ने इसका विरोध किया वाहिद का, जिसके बाद वो गुस्से में आकर इस कट्टरपंथी ने उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। तो अब अगले अखबार का रुख करते हैं नव भारत। नव भारत ने आज अपने फ्रंट पेज पर छापा है, गैस पेट्रोल डीजल सब महंगा। तो गैस पेट्रोल डीजल पिछले 2 दिनों से भाव बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, वहीं गैस का एलपीजी सिलेंडर के 50 रुपए कल दाम बढ़ा दिए गए। तो आम आदमी पर चौतरफा महंगाई की मार पड़ रही है। अब अगली खबर नव भारत टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर छापी है, सीएम ठाकरे के साले के घर ईडी के छापे। तो कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जो साले हैं उनके घर पर ईडी का छापा पड़ा है। ईडी ने मंगलवार को ठाणे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाटनकर पर बड़े छापेमारी की है। ईडी ने श्रीधर पाटनकर की 6 करोड़ 45 लाख की संपत्ति जब्त कर ली। जब संपत्ति में 11 फ्लैट भी शामिल है। तो इस कार्रवाई को शरद पवार ने बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। जिस तरह हमेशा कोई भी कार्रवाई होने के बाद, चाहे वो बीजेपी के नेताओं पर हो या महाविकास आघाड़ी के नेताओं पर हो, कोई भी कार्रवाई होती है इसे सब बदले की भावना से कार्रवाई बताते हैं। तो कार्रवाई तो हो रही है, चाहे कितने भी आप बदले की भावना से बताए या और किसी भावना से की गई कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई तो हो रही है। संपादक क्या लिखा है नव भारत टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है, निधि आवंटन का मुद्दा एनसीपी मंत्री के फायदे में।
तो निधि जो महाविकास आघाड़ी सरकार है उसमें भले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो, शिवसेना के है, लेकिन प्रभाव शरद पवार का है। ये सरकार बनाने में शरद पवार का सबसे बड़ा हाथ है, उनका रोल बहुत बड़ा है। इसी वजह से जो भी निधि मिलती है उसमें से 57% एनसीपी के मंत्रियों को मिल रही है और शिवसेना के नेताओं को सिर्फ 16% निधि मिल रही है। इसी वजह से ठाकरे सरकार के जो मंत्री है माफ करिए सांसद है गजानन कीर्तिकर, उन्होंने चुटकी लेते हुए लिखा है ठाकरे सरकार तो नाम की है, असली मजा तो पवार सरकार ले रही है। तो इसी वजह से शिवसेना के सांसद और मंत्रियों में, नेताओं में थोड़ा दर्द है कि निधि हमें सही से नहीं मिलती है, एनसीपी नेताओं को ज्यादा मिल रही है। इसी वजह से गजानन कीर्तिकर कह रहे हैं ठाकरे सरकार तो नाम की है, असली मजा पवार सरकार ले रही है। अब अगले अखबार का रुख करते हैं, वो है हमारा महानगर। हमारा महानगर में गडकरी ने बताया देश का रोड मैप, देश में होंगी अमेरिका जैसी सड़कें। तो भविष्य का रोड मैप बताया है नितिन गडकरी ने। ये इनके पास एक बड़ा मंत्रालय है, तो इन्होंने जो जानकारी दी है कि 20 घंटे में तय होगा मुंबई श्रीनगर का सफर। तो कश्मीर से मुंबई सिर्फ महज 20 घंटे में सफर तय हो जाएगा। ऐसी सड़कें बनाई जाएंगी और 2024 तक देश में अमेरिका जैसी सड़कें होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। जहां भी रेलवे क्रॉसिंग है वहां ओवरहेड या अंडर ग्राउंड ब्रिजेस होंगे। इसके अलावा हर 7 किलोमीटर के बाद टोल नाके होंगे। इस तरह का विश्वास नितिन गडकरी ने कल लोगों को, भारत की जनता को दिलाया। अब अगली खबर हमारा महानगर ने आज फ्रंट पेज पर छापी है, अविश्वास प्रस्ताव से बौखलाए इमरान ने गाया कश्मीर का राग। तो इमरान खान की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, कुर्सी उनकी कभी भी जा सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसमें उनके बागी सांसद उनके खिलाफ वोट कर सकते हैं। पाक की राजधानी इस्लामाबाद में इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के सामने इमरान खान ने कश्मीर राग अलापा है। तो कल इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के राजधानी इस्लामाबाद में दुनिया भर के इस्लामिक देशों के विदेश मंत्री की बैठक हुई थी। इस बैठक को प्रधानमंत्री इमरान खान ने संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। उन्होंने कहा कि जो 9/11 अमेरिका में जो हादसा हुआ था, ओसामा बिन लादेन, आतंकवादी ओसामा बिन लादेन ने यह हमला करवाया था। उसके बाद पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैल गया है और हमारी जो भी इस्लामिक देश है वो इस्लामी फोबिया को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। संपादकीय में क्या छापा है आज हमारा महानगर ने? आज बलिदान दिवस है, हंसते हंसते झूल गए फांसी के फंदे पर। आज शहीदी दिवस है। आज के दिन ही अंग्रेजों ने हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे पर लटकाया था। इनके किस्से आज भी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को हम सलाम करते हैं, जिन्होंने हंसते हंसते हमारे देश के लिए बलिदान दिया। आज उनके वजह से हमारा देश आज़ाद है और ये देश के आज़ादी के लिए ऐसे वीरों ने भी, ऐसे नायकों ने भी योगदान दिया, लेकिन उन्हें भुलाने की कोशिश की गई। लेकिन आज हमने सोचा कि इन महान आत्माओं को याद किया जाए, जिन्होंने हंसते हंसते बेहद कम उम्र में अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। अब अगले अखबार का रुख करते जो है शिवसेना का माउथपीस सामना, मुखपत्र सामना, केंद्र का डबल अटैक। तो सामना ने आज अपने फ्रंट पेज पर छापा है केंद्र का डबल अटैक, यानी महंगाई बढ़ी है पेट्रोल डीजल के साथ साथ एलपीजी सिलेंडर की। इसी वजह से केंद्र का डबल अटैक ऐसा टाइटल दिया है। सामना ने आज अपने फ्रंट पेज पर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, वहीं एलपीजी सिलेंडर के दामों में 50 रुपये बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से केंद्र का डबल अटैक ऐसा टाइटल आज सामना में फ्रंट पेज पर न्यूज लिखी गई है। और इसमें केंद्र सरकार को काफी सुनाया गया है महंगाई को लेकर, क्योंकि आम जनता पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। अगली खबर छापी है सामना ने फ्रंट पेज पर आज एमएलसी की सीटें यानी एटा, मथुरा, मैनपुरी व लखीमपुरी में सपा प्रत्याशियों के नामांकन हुए रद्द। तो इस समय एमएलसी के चुनाव चल रहे उत्तर प्रदेश में, जहां एटा, मथुरा, मैनपुरी व लखीमपुर में सपा प्रत्याशियों के नामांकन हुए रद्द। भाजपा उम्मीदवारों का निर्विरोध चयन हुआ है। भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रही है पुलिस, ऐसा कटाक्ष किया है शिवसेना ने। पर्चा वापस लेने के लिए बनाया गया दबाव। तो विरोधी दल के नेताओं पर पर्चा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा शिवसेना का कहना है। भाजपा की ओर से चुनाव पुलिस लड़ रही है, ऐसा शिवसेना दावा कर रही है। भाजपा उम्मीदवारों का निर्विरोध चयन हुआ है और इसी वजह से इस एमएलसी चुनाव को आज फ्रंट पेज पर शिवसेना ने छापा और कहा है कि विपक्ष को दबाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। संपादकीय में आज सामना ने क्या लिखा है? संकल्प ठीक है लेकिन हिम्मत है क्या?
मतलब पीओके जो भारत का ही हिस्सा है, जिसे कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने अवैध तरीके से, भारत इसको हमेशा अपना हिस्सा मानता रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास भी दिलाया है देश की जनता को कि पीओके हमारा है और संकल्प है कि हम इसे वापस लेंगे। तो इसी वजह से शिवसेना बार बार पूछ रही है कि 370 तो हटा दिया कश्मीर से, लेकिन पीओके कब वापस लोगे? सिर्फ संकल्प से क्या होता है, हिम्मत है क्या? मतलब मोदी सरकार की हिम्मत पर सवाल उठाए है। सामना ने आज अपने संपादक में पूछा है, सिर्फ बोलने से क्या होगा, संकल्प करने से क्या होगा, हिम्मत है क्या? आइए अब मॉर्निंग मुंबई के तीसरे सेक्शन का रुख करते हैं, जो है मौसम। इस सेक्शन में हम आपको मौसम का हाल बताते हैं। मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे जैसे सभी बड़े शहरों का आपको हम मौसम का हाल बताते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मुंबई से। आज मुंबई का मौसम कैसा है? तो आज मुंबई में 8 बजे 27 डिग्री सेल्सियस तापमान था। 12 बजे तक ये तापमान बढ़कर 34 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा और दोपहर 4 बजे तक ये तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। लेकिन 8 बजे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की गिरावट होगी और 33 डिग्री सेल्सियस पर रात 8 बजे ये टेम्परेचर पहुंच जाएगा। लेकिन रात 12 बजते बजते थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगी। मुंबई करों को 31 डिग्री सेल्सियस पर यह टेम्परेचर गिरकर पहुंच जाएगा। आइए अगले शहर का आपको मौसम का हाल बताते हैं। अब ठाणे का हाल बताते हैं, मुंबई से सटा हुआ जिला ये। तो आज 8 बजे ठाणे का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक 36 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। गर्मी बढ़ेगी ठाणे में और वहीं 4 बजे तक, दोपहर 4 बजे तक और ज्यादा गर्मी भड़केगी। 38 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुंच जाएगा। लेकिन रात 8 बजते बजते टेम्परेचर में गिरावट आएगी, तापमान में गिरावट आएगी। 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। लगभग 32 डिग्री सेल्सियस पर ठाणे का तापमान रात को 8 बजे होगा। वहीं रात को 12 बजते बजते और तापमान में गिरावट आकर 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। यानी 4 बजे जो 38 डिग्री टेम्परेचर है वो रात को 12 बजे तक 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। तो गर्मी से रात को मिलेगी ठाणेकरों को, लेकिन दोपहर में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा थाने वासियों को। अब अगले शहर का रुख करते हैं। अगला शहर है पुणे। पुणे जो महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आज पुणे में सुबह 8 बजे तापमान था 27 डिग्री सेल्सियस। दोपहर 12 बजे तक यह तापमान बढ़कर 32 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। वही शाम 4 बजे तक 37 डिग्री सेल्सियस, वही रात 8 बजे तक 31 डिग्री सेल्सियस और रात 12 बजे तक 28 डिग्री सेल्सियस। तो दोपहर गर्म रहने वाली है पुणेकरों की, लेकिन रात होते होते थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी। टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। अब अगले शहर का रुख करते हैं, पालघर। पालघर जो मुंबई से लगा हुआ जिला है, तो वहां पे आज 8 बजे तापमान 28 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन दोपहर 12 बजे तक तापमान में 5 सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी और 33 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। इसके बाद शाम 4 बजे तक 34 डिग्री सेल्सियस पर यह तापमान रहेगा और वहीं रात 8 बजे तक हालांकि तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, 32 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। वहीं रात को 12 बजे तक 31 डिग्री सेल्सियस पर यह तापमान आ जाएगा। तो दोपहर पालघर में भी आज दोपहर में गर्मी पड़ेगी, लेकिन शाम होते होते, रात होते होते तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से कुछ राहत मिलेगी लोगों को। तो आज के लिए मॉर्निंग मुंबई शो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट कर कर बताइए आपको हमारा शो कैसा लगा और इसमें कुछ आप और देखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर कर लिख सकते हैं। उस सेक्शन को भी हम हमारे इस शो में जोड़ेंगे। आज के लिए मॉर्निंग मुंबई में बस इतना ही। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त इसी शो में। तब तक के लिए नमस्कार। नया अंदाज, नया तेवर, कड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई।